हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में हमारा चैप्टर 10 का चल रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर के दो पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसके दो पार्ट भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इस पार्ट में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले है चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। या किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उसके बाद में है चुंबकीय फ्लक्स। अगर चुंबकीय फ्लक्स आपके एग्जाम में आता है तो इसका जो मात्रक है वो भी आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हम एक पृष्ठ को रख देते हैं तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। उसके बाद में है धारा जनित्र। अब धारा जनित्र है यह आपके दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पूछता है और कभी आपसे पूछता है दिष्ट धारा जनित्र, तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपके बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम धारा जनित्र की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि धारा जनित्र किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो धारा जनित्र है ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है और दिष्ट धारा जनित्र है ये दोनों ही धारा जनित्र के प्रकार हैं और ये दोनों ही किस सिद्धांत पर काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये किस प्रकार काम करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे शादी विवाह में मैरिज हॉल में जब बिजली बंद हो जाती है तो डीजल के स्थान पर जो चलने वाली जो युक्ति है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होती है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है ये निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। पहला आपके क्षेत्र चुंबक है,
दूसरा आर्मेचर है और तीसरा सर्पी वलय है और चौथा आपके ब्रूस है। अब ये किस प्रकार काम करते हैं, तो इन चारों भागों को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला भाग क्या है, क्षेत्र चुंबक। यानी क्षेत्र चुंबक है, इसका क्या काम है, तो यह एक अति शक्तिशाली नाल के आकार का चुंबक NS होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। उसके बाद सेकंड भाग क्या है, आर्मेचर। यानी आर्मेचर है, ये किस प्रकार काम करता है, तो यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार या तांबे की कुंडली ABCD होती है। और तीसरा भाग क्या है, सर्पी वलय। अब सर्पी वलय का क्या काम है, तो कुंडली के सिरे A और D को अलग अलग पृथकित धात्विक वलयों S1 और S2 से जोड़ दिया जाता है और ये वलय कुंडली के घूमने से उसके साथ साथ घूमते हैं। उसके बाद लास्ट आपके ब्रूस। अब ब्रूस का क्या काम है, और ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों से बने दो ब्रूस होते हैं, जिनके एक सिरे तो वलयों को स्पर्श करते हैं और दूसरे सिरों को भारी परिपथ में संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है। उसके बाद में है कार्य विधि। अब जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये किस प्रकार काम करता है, जब आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देकर घुमाया जाता है, कि जब आर्मेचर है उसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो कुंडली ABCD से चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसे कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर और लंबवत होता है। चूंकि पहले आधे चक्कर में फ्लक्स है वो घटता है और इस प्रकार प्रथम आधे चक्कर में धारा की जो दिशा है वो बाह्य परिपथ में दक्षिणावर्त होती है। इसके विपरीत दूसरे आधे चक्कर में चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो बढ़ जाता है और इस दौरान बाह्य परिपथ में धारा की दिशा है वो वामावर्त होती है और प्रथम आधे चक्कर में बाह्य परिपथ में जो धारा है वो B1 से B2 की ओर और शेष आधे चक्कर में B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार आर्मेचर के पूर्ण घूर्णन में निश्चित कालांतर के बाद जो धारा की दिशा है वो बदलती है। ऐसी धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। उसके बाद में एक नोट लिखा हुआ है, और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से 50 हर्ट्ज आवृत्ति की धारा उत्पन्न करने के लिए कुंडली को 1 सेकंड में 50 बार घुमाया जाता है। उसके बाद में है दिष्ट धारा जनित्र। अब दिष्ट धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसकी बनावट और इसकी कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब विद्युत ऊर्जा से प्राप्त विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। अब बनावट, इसकी बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जैसे ही होती है, अंतर केवल इतना है कि दो सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है और इसमें धातु की एक वलय लेते हैं जिसके दो बराबर भाग C1 और C2 करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटेटर कहा जाता है। आर्मेचर का एक सिरा C1 के एक भाग से और दूसरा सिरा है वो कम्यूटेटर C2 के दूसरे भाग से जुड़ा होता है। C1 और C2 दो कार्बन ब्रूसों B1 और B2 को स्पर्श करते हैं। अब उसके बाद में है कार्य प्रणाली। अब ये काम किस प्रकार से करता है तो वो आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली से पारित चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने से उसमें प्रेरित धारा बहती है और B1 व B2 की स्थितियां इस प्रकार समायोजित की जाती हैं कि कुंडली में जो धारा है उसकी दिशा है वो बदलती रहती है। तो ठीक उसी समय
इन ब्रूसों का संबंध कंप्यूटेटर के एक भाग से हटकर दूसरे भाग से हो जाता है और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। उसके बाद माना कि प्रथम आधे चक्कर में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली C1 से जुड़ा धनात्मक व C2 से जुड़ा सिरा ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में ब्रूस B1 है वो धनात्मक और ब्रूस B2 है वो ऋणात्मक होते हैं। अगले आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा जैसे ही बदलती है, C1 है वो ऋणात्मक हो जाता है और C2 है वो धनात्मक हो जाता है। लेकिन कुंडली के घूमने के कारण C1 घूमकर C2 के स्थान पर आ जाता है और C2 घूमकर C1 के स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन B1 सदैव और B2 है वो सदैव धनात्मक और ऋणात्मक ही रहते हैं। यानी B1 है वो सदैव धनात्मक रहता है और B2 है वो सदैव ऋणात्मक रहता है। इस प्रकार पूर्ण चक्र में बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B1 से B2 की ओर बहती है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।